नमस्कार, मैं दिनेश कांजी। आप देखा रहे हैं न्यूज़ जनता। पाकिस्तान में वहां की जनता की तिनके की भी कीमत नहीं है। अगर वो कीमत होती तो पाकिस्तान का सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान जेल में नहीं होता। पाकिस्तान का मतलब है सैन्य शासन। पाकिस्तान का मतलब है वहां के शासक। पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है वे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के इशारों पर चलते हैं, और इसमें सबसे ऊपर नाम लश्कर ए तैयबा का है। लेकिन ये तस्वीर अब धीरे धीरे बदलने लगी है। लश्कर ए तैयबा और पाकिस्तान के सीडीएफ असीम मुनीर के बीच टकराव शुरू हो गया है। लश्कर ए तैयबा से मुनीर के खिलाफ सुर उठने लगे हैं, और कई लोगों को ऐसा लगने लगा है कि इसके पीछे भी भारत के धुरंधर हो सकते हैं। इसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो सकती है। पाकिस्तान में कई आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, और इन आतंकवादी संगठनों की जो ताकत है वो शायद पाकिस्तान की सेना जितनी ना हो, लेकिन आतंकवादी संगठनों का पाकिस्तान में बहुत बड़ा दबदबा है। पाकिस्तानी जनता में इनके बहुत बड़ी संख्या में समर्थक हैं, और जनता से ही इन आतंकवादी संगठनों को रसद मिलती रहती है। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, इन दो संगठनों का पाकिस्तान में बड़ा दबदबा है, और ये संगठन भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तान में इस समय जो आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, उनमें साफ साफ दो गुट बने हुए दिखाई देते हैं। एक गुट पूरी तरह से सेना के पक्ष में झुका हुआ है, पूरी तरह से सेना के नियंत्रण में है, और दूसरा गुट सेना को निशाना बनाते हुए दिख रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इन दो प्रांतों में ऐसे गुट बन गए हैं जो सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं, और उन्हें रोकने में पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से नाकाम होती दिख रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी और उनका आत्मघाती दस्ता माजिद ब्रिगेड। बीएलए और टीटीपी के हमलों में पिछले कुछ सालों में सैकड़ों पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं। कई इलाकों में इन दो आतंकवादी संगठनों की हुकूमत चलती है। वहां पाकिस्तानी सेना फटकती भी नहीं है। पाकिस्तानी सेना के लिए ये नो गो जोन बन गए हैं, और अगर पाकिस्तानी सेना ने यहां आने की कोशिश की तो पीठ दिखाकर भागने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान में अज्ञात लोगों का जबरदस्त कहर जारी है। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के जो आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, भारत में आतंकी हमलों में जिनका हाथ था, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। आईएसआई के ऐसे अधिकारी, पाकिस्तानी सेना के ऐसे अधिकारी जो भारत में हुए आतंकी हमलों में शामिल हैं, उन्हें मारा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में इन अज्ञात लोगों में कम से कम 2 से 3 दर्जन आतंकवादियों का सफाया कर दिया है। ये अज्ञात लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं, अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं, जिसे मारना होता है उसे मारते हैं और निकल जाते हैं। अभी तक पाकिस्तानी पुलिस या पाकिस्तानी सेना को इन्हें पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली है, और ऊपर से कंगाली में आटा गीला कर दिया भारतीय सेना ने। पिछले साल मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई में ठीक ठीक कितने आतंकवादी मारे गए इसका सही आंकड़ा अभी तक बाहर नहीं आया है, लेकिन सैकड़ों आतंकवादी जन्नत में चले गए और उनकी 72 हूरों से मुलाकात हो गई, ये बात तो तय है। पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत वायरल हो रही है। पाकिस्तान में एक हाई प्रोफाइल शादी समारोह था। इस शादी समारोह में अचानक एक धमाका हुआ, और इस धमाके में दूल्हा दुल्हन के साथ कई बाराती भी मारे गए। और बाद में दबी आवाज में ये चर्चा शुरू हो गई। 26/11 के आतंकवादी हमले में जो डेविड कोलमैन हेडली शामिल था, उसका करीबी रिश्तेदार इस शादी समारोह में मारा गया, वो दूल्हा था। और जिसकी बेटी मारी गई वो आईएसआई का एक अधिकारी था जो जैश ए मोहम्मद के संपर्क में था। ये खबर भारत और पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। पाकिस्तानी मीडिया ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस तरह की खबरें पाकिस्तानी मीडिया में छपती भी नहीं है, और इस तरह की खबरें छपती नहीं है इसलिए वे झूठी होती हैं ऐसा भी नहीं है। आतंकवादियों का एक दौर बहुत अच्छा था। भारत में आना, आतंकवादी गतिविधियां करना, पाकिस्तान लौटना और आईएसआई की सुरक्षा कवच में सुरक्षित रहना। लेकिन अब यह सुरक्षा कवच टूट गया है। इन आतंकवादियों को बिल से ढूंढ कर निकाला जा रहा है, उन्हें दिन दहाड़े मारा जा रहा है, और पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की आईएसआई इन आतंकवादियों की जान नहीं बचा पा रही है। ऐसी तस्वीर है क्योंकि ये आईएसआई के अधिकारी, पाकिस्तानी सेनाएं फिलहाल अपनी जान बचाने में लगी हुई हैं। यानी पाकिस्तान में जो भारत विरोधी और सेना समर्थित आतंकवादी समूह हैं, वे फिलहाल कई मुश्किलों का सामना करते दिख रहे हैं। एक तो भारत कब ऑपरेशन सिंधु फिर से शुरू करेगा और फिर से इन आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ इन अज्ञात लोगों का कहर जारी है, और तीसरी तरफ एक बहुत बड़ा संकट इन आतंकवादी समूहों के सामने आ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के जो सीडीएफ हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मुनीर, वे फिलहाल इन आतंकवादियों को एक अलग काम में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन आतंकवादी समूहों को, यानी जिन विद्रोही समूहों को हम कह सकते हैं, जिन्हें सेना रोक नहीं पा रही है,
उन विद्रोही समूहों के सामने इन आतंकवादियों को खड़ा करने की कोशिश मुनीर द्वारा की जा रही है। पाकिस्तान के सीडीएफ असीम मुनीर फिलहाल लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों पर दबाव डालते दिख रहे हैं, क्योंकि उन पर चीन का बहुत बड़ा दबाव है। चीन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, वो पाक अधिकृत कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाकों से होकर गुजरता है। इनमें से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के प्रांत हैं। पाक अधिकृत कश्मीर वो भूमि है जो भारत की है, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया है। और यह परियोजना फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। इस परियोजना का जो भविष्य है वो अंधकारमय हो गया है, और इसीलिए चीन पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब तक चीन ने इस परियोजना के लिए 70 अरब डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन इस परियोजना का सिर्फ 30% काम ही पूरा हुआ है। जितना पैसा खर्च हुआ है, उस पैसे का चीन को किसी भी तरह से फायदा होता नहीं दिख रहा है। चीन का ये निवेश पानी में चला गया है। इसलिए चीन ने पाकिस्तान को धमकी दी है, इस परियोजना का काम पूरा करो और उसके बाद कटोरा लेकर भीख मांगने आओ। और इसकी वजह से पाकिस्तानी सैन्य शासकों की बहुत बड़ी दुविधा हो गई है, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जो सिर्फ कर्ज और भीख पर जीता है। और अगर चीन की रसद बंद हो गई तो इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। इसलिए असीम मुनीर इस समय बहुत डरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी शासक और सैन्य तानाशाह सिर्फ चीन से कर्ज लेते हैं, चीन से भीख मांगते हैं। उन्हें जहां से भी संभव हो वहां से वे भीख मांगते हैं, और उनका सबसे बड़ा दानदाता अमेरिका भी है। लेकिन पिछले अनुभवों से अमेरिका होशियार हो गया है। अमेरिका ने इससे पहले पाकिस्तान में बहुत पैसा लगाया है, लेकिन अब अमेरिका पहले काम देता है और फिर पैसे देता है। मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को, किसी सुपारीबाज गुंडे को जिस तरह पैसे दिए जाते हैं और काम दिया जाता है, उसी तरह अमेरिका इस समय पाकिस्तान का इस्तेमाल करता दिख रहा है। इसलिए आज अमेरिका से पैसा आ रहा है, लेकिन चीन को संभालने की नीति पाकिस्तानी सैन्य तानाशाह लागू करते दिख रहे हैं। अब इन पाकिस्तानी सैन्य तानाशाह असीम मुनीर का मंसूबा क्या है, ये जान लीजिए। चीन की तरफ से भारी दबाव है, और ये दबाव है बीएलए और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इन दो विद्रोही गुटों को रोकने के लिए। पाकिस्तानी फौजें तो इसमें पूरी तरह से नाकाम रही हैं। पाकिस्तानी फौजों की वर्दियां उतरवा कर उन्हें इन विद्रोहियों ने भागने पर मजबूर कर दिया है, और इसी वजह से चीन ने पाकिस्तान के सैन्य तानाशाहों पर दबाव डाला है। और पाकिस्तानी सैन्य तानाशाहों का मंसूबा ये है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, ये जो आतंकवादी गुट हैं, उन गुटों को तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बीएलए के खिलाफ उतारना है। पाकिस्तान में इस समय भारी अराजकता फैली हुई है। अराजकता सचमुच चरम पर पहुंच गई है, और इसका एक कारण है। पाकिस्तान में प्रांत प्रांत में फूट पड़ी दिखती है। हर प्रांत में एक जातीय गुट बगावत का झंडा लेकर खड़ा है। सिंध में सिंधी समाज खड़ा है, बलूचिस्तान में बलोच खड़े हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून खड़े हैं। और ये जो तस्वीर है, इसका प्रतिबिंब आपको कहीं ना कहीं यहाँ के आतंकवादी गुटों में दिखता है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, इन आतंकवादी संगठनों पर पंजाब प्रांत के पंजाबियों का प्रभुत्व है। बलूचिस्तान में जो बीएलए है, उस पर बेशक बलोचों का प्रभुत्व है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो गुट है, उसमें पश्तूनों का दबदबा है। इन हर आतंकवादी गुटों के जो उद्देश्य हैं, वे भी अलग अलग हैं। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, ये जो सेना समर्थक गुट हैं, पाकिस्तानी शासकों के समर्थक जो गुट हैं, उन गुटों को क्या चाहिए? उन्हें भारत के विरोध के लिए खड़ा किया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इस विद्रोही गुट का उद्देश्य क्या है? बलूचिस्तान को आज़ादी दिलाना, ये उनका उद्देश्य है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का उद्देश्य क्या है? तालिबान के साथ पाकिस्तानी शासकों ने जो धोखा किया, पाकिस्तान की फौजों ने जो धोखा किया, उसका बदला लेने के लिए यह संगठन इस समय काम कर रहा है, और इसलिए उनके जो हमले हैं वे लगातार पाकिस्तानी सेना पर होते दिख रहे हैं। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, इन दो आतंकवादी संगठनों में सेना के खिलाफ असंतोष क्यों पैदा हुआ है, इसके कारण जान लीजिए। लश्कर ए तैयबा, इस संगठन का जो नाम है, उस नाम में उस संगठन का जो उद्देश्य है वो छिपा हुआ है। तैयबा ये मदीना शहर का समानार्थी नाम है, मतलब मदीना का दूसरा नाम है तैयबा। और जैश ए मोहम्मद मतलब मोहम्मद की सेना। इन दो संगठनों के नाम से ही उनका उद्देश्य समझ में आता है कि इनका निर्माण इस्लाम के लिए लड़ने के लिए बनी है, भारत के खिलाफ लड़ने के लिए बनी है, भारत में गजवाए हिंद करने के लिए बनी है। इन संगठनों में जिन युवाओं की भर्ती होती है, भर्ती से पहले उनका ठीक से ब्रेन वॉश किया जाता है, भर्ती के बाद भी किया जाता है, और उन्हें बताया जाता है कि तुम इस्लाम के योद्धा हो, तुम्हें शरिया के लिए लड़ना है, तुम्हें गजवाए हिंद के लिए लड़ना है, तुम्हें भारत में इस्लामी शासन स्थापित करना है। ये दोनों संगठन भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब जिनकी मानसिकता इस तरह की है, जिन्हें इस तरह से तैयार किया गया है, जिनकी मानसिकता इस तरह से बनाई गई है, उन आतंकवादी संगठनों के आतंकवादियों को अब बताया जा रहा है कि तुम्हें टीटीपी और बीएलए के खिलाफ मोर्चा खोलना है। मतलब अब उन्हें बताया जा रहा है कि तुम्हें अपने ही इस्लामी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ना है।
लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, इन दो संगठनों के आतंकवादियों की मानसिकता इस तरह की है कि हम इस्लाम के योद्धा हैं, हम इस्लाम के रक्षक हैं, और उन्हें इस्लामी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाया जा रहा है। और इसीलिए उन्हें समझ में आ गया है मुनीर का इरादा कुछ ठीक नहीं है। मुनीर को चीन से आने वाली रसद की चिंता है, मुनीर को चीन की परियोजनाओं की रक्षा करनी है, मुनीर को ऐसे प्रयास करने हैं कि चीनी निवेश आता रहे। मतलब इस्लाम से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका लेना देना व्यक्तिगत स्वार्थ से है। ये इन आतंकवादी संगठनों के जो सरगना हैं और उनके जो समर्थक हैं उन्हें समझ में आ गया है, और इसी वजह से इन आतंकवादी संगठनों में बहुत बड़ी नाराजगी पैदा हो गई है, और ये नाराजगी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ मोहम्मद अशफाक राणा नाम के इस आतंकवादी का। ये आतंकवादी लश्कर तैयबा का आतंकवादी है। अब ये कोई बहुत बड़ा आतंकवादी नहीं है, कुख्यात आतंकवादी नहीं है कि जिसके नाम का डंका, जिसके नाम की चर्चा हर जगह हो रही है, लेकिन ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी है। और वो किसके खिलाफ बोल रहा है? वो असीम मुनीर के खिलाफ बोल रहा है, वो उसकी क्लास ले रहा है। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद इस वीडियो की किसी ने पुष्टि नहीं की है। मैंने आपको बताया कि इस तरह की घटनाओं की पुष्टि नहीं होती है, लेकिन इन घटनाओं के माध्यम से हमें एक बात समझ में आती है कि धुआं उठ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आग लगी है। लश्कर तैयबा में, जैश ए मोहम्मद में इस तरह की आग लगी हुई है। शायद इसकी शुरुआत निचले स्तर से हुई होगी, लेकिन ये आग ऊपर तक पहुंचे बिना नहीं रहेगी। पाकिस्तान में आतंकवादी गुटों की जो गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण लाने की कोशिश पाकिस्तानी सेना कर रही है, और इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। मुंबई पर जो 2008 में 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद दुनिया में बहुत हंगामा हुआ, पाकिस्तान पर दबाव डाला गया, और इस दबाव के बाद पाकिस्तान ने हाफिज सईद की गतिविधियों को थोड़ा नियंत्रित करना शुरू कर दिया, और इसका फायदा उठाया जकीउर रहमान, उसके इस प्रतिद्वंदी ने। मतलब दोनों एक ही संगठन में हैं, लेकिन हाफिज सईद लश्कर तैयबा का सरगना है। अब उसकी गतिविधियां नियंत्रित होने के कारण इसका सीधा फायदा इस जकीउर रहमान लखवी को मिला। इन दोनों में बहुत बड़ा गुप्त संघर्ष है, और उस गुप्त संघर्ष में इस आतंकवादी संगठन में गुटबाजी दिखाई देती है। लश्कर तैयबा जैसे पाकिस्तान में जो आतंकवादी गुट हैं उन पर पाकिस्तानी सेना ने कुछ हद तक नियंत्रण कर लिया है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इन आतंकवादियों को अच्छा सबक सिखाया, पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाया, और उसके बाद भारत ने ऐलान किया कि ये ऑपरेशन हमने अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, यानी पॉज कर दिया है, ये फिर कभी भी शुरू हो सकता है। और इसकी वजह से पाकिस्तान के शासक, पाकिस्तान के सैन्य शासक हिल गए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसकी पाकिस्तान पर बहुत कड़ी नजर है। इस संस्था की ग्रे लिस्ट पर कुछ समय पहले पाकिस्तान था। इस ग्रे लिस्ट पर होने का क्या मतलब है? जब आप या कोई देश इस संस्था की ग्रे लिस्ट पर होता है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगने लगते हैं। दुनिया के देश इस देश के साथ व्यापार नहीं करते, उसे कर्ज नहीं मिलता, ऐसी कई बातें हैं। इसलिए इस ग्रे लिस्ट पर ना आने की कोशिश पाकिस्तानी शासक करते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय खस्ता हाल है। ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान के शासक, पाकिस्तान के सैन्य शासक लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद पर थोड़ी लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में हमारे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों के 6 ठिकाने सक्रिय हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 2 ठिकाने सक्रिय हैं, और हम स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया है, हमने इसे पूरी तरह से बंद नहीं किया है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी, उन्होंने पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, औकात में रहो, ऐसा कहने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान सुधरने के मूड में नहीं है। एक बात तो तय है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, भारत के ऑपरेशन सिंदूर का दबाव, और कुल मिलाकर पाकिस्तान में जो विद्रोही गुटों का उत्पात चल रहा है उसकी वजह से पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों पर बहुत बड़े पैमाने पर नियंत्रण आ गया है, उन पर दबाव है, उन पर प्रेशर है। और इसमें इजाफा हुआ है कि पाकिस्तानी सेना के सर्वे सर्वा असीम मुनीर अब इन आतंकवादी गुटों को दबाव में ले रहे हैं। वे उन्हें बता रहे हैं कि आपको टीटीपी और बीएलए से भी लड़ना है। हम जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में जंगल में आग फैलती है। जंगल की आग यानी जंगल में लगी बहुत बड़ी आग, जिसमें जंगल का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो जाता है। इस जंगल की आग की शुरुआत कैसे होती है? घास के किसी एक तिनके में कहीं आग लग जाती है, बाद में ये आग घास में फैलती जाती है, बाद में ये आग इतनी भड़कती है कि इस आग में बड़े बड़े पेड़ भी जलकर राख हो जाते हैं, बड़े बड़े जानवर भी सचमुच जिंदा जल जाते हैं।
पाकिस्तान के आतंकवादी गुटों में ऐसी जंगल की आग लगने की शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत बेशक घास के एक तिनके से होती है। मोहम्मद अशफाक राणा शायद वही घास का तिनका हो सकता है, लेकिन असल में ये आग कितनी भड़की है, कितनी फैली है, ये भारत में बैठकर हमें यहाँ समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है, धुआं उठ रहा है इसका मतलब है कि आग लगी है। पाकिस्तान के आतंकवादी गुटों में इस तरह की खदबदाहट के बीच मन में एक सवाल जरूर उठता है। जैसे कि धुरंधर फिल्म में दिखाया गया है कि पाकिस्तान के माफिया गैंग में भारत के धुरंधरों ने प्रवेश किया और उसके बाद पाकिस्तान में उत्पात मच गया। तो क्या उसी तरह का चंचू प्रवेश इन आतंकवादी गुटों में, क्या इसे भारत की खुफिया एजेंसियों के गुर्गों ने किया या भारत के किसी धुरंधर ने किया है? समाप्त करने से पहले न्यूज डंका के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की मीठी मीठी शुभकामनाएं। तिल गुड़ लीजिए और मीठा मीठा बोलिए। इस वीडियो में मैं यही रुकता हूँ। वीडियो में मेरे साथ थे कैमरामैन ओंकार भागवत, वीडियो एडिटर अजय शेलके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। न्यूज डंका को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।